जिमी डोनाल्डसन, पैदाइश 7 मई 1998, जो मिस्टर बेस्ट के नाम से मशहूर हैं, एक अमरीकी यूट्यूब की शख्सियत हैं जिन्हें यूट्यूब वीडियोस की एक ऐसी सिन्फ बनाने का सेहरा दिया जाता है जो महंगे स्टंट पर मरकूज हैं। 5 इसके यूट्यूब चैनल के 17 नवंबर 2022 तक 112.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। 6 जो उसे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले चौथे नंबर पर और किसी फर्द के लिए सबसे ज्यादा है। डोनाल्डसन ने 2012 के अवाइल में 13 की उम्र में ST6000 हैंडल के तहत यूट्यूब पर वीडियोस पोस्ट करना शुरू की। इसका इब्तिदाई मवाद लेट्स प्लेज से लेकर दूसरे यूट्यूबर्स की दौलत का तखमीना लगाने वाली वीडियोस तक था। 8 वो 2017 में वायरल हुआ जब इसकी 1 लाख तक गिनती वीडियो ने सिर्फ चंद दिनों में दसियों हजार आरा हासिल की और वो बन गया। इसके बाद से ज़्यादातर वीडियोस को दसियों मिलियन आरा हासिल करने के साथ तेज़ी से मकबूलियत हासिल हुई। 8 वक्त गुजरने के साथ इसके मवाद के अंदाज में तनव्वो आया जिसमें चैलेंज और अतिया की वीडियोस शामिल हैं जो हज़ारों डॉलर्स का इनाम, मुश्किल कामों आबका के चैलेंजों वाली वीडियोस और असल वीलॉग्स शामिल हैं। 9 एक बार जब इसका चैनल शुरू हुआ, डोनाल्डसन ने अपने बचपन के कई दोस्तों की खिदमात हासिल की ताकि वो बढ़ते हुए ब्रांड को चलाने में मदद करे। 2022 तक टीम 30 अफराद पर मुश्तमिल है, बशमूल डोनाल्डसन खुद के अलावा डोनाल्डसन यूट्यूब चैनल्स बेस्ट रिएक्ट्स, गेमिंग, 2 साबिका शॉर्ट्स, 11 और इंसान दोस्त चैनल बीस्ट फिलैंथ्रोपी चलाते हैं। 12-13 वो 3 पहले 2 चलाता था जो अब गैर फ़ाल है। 14-15 वो 2020 के 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले यूट्यूबर्स में से एक थे। 16 डोनाल्डसन बगर और फीस्टेबल्स के बानी भी हैं और टीम ट्रीज के शरीक तख्लीक कार हैं। आर्बर डे फाउंडेशन के लिए एक फंडरेजर जिसने $23 मिलियन से ज्यादा इकट्ठा किया है। 17-18 और टीम सीज ओशीन कंजर्वेंसी के लिए फंड जमा करने वाला और ओशीन क्लीन अप जिसने $30 मिलियन से ज्यादा इकट्ठा किया है। 19 डोनाल्डसन ने 2020, 2021 और 2022 में दी ईस्टर्न अवार्ड्स में 3 बार क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। उन्होंने 2020 किड्स चॉइस अवार्ड्स में पसंदीदा मर्द सोशल स्टार का अवार्ड भी जीता था। डोनाल्डसन ने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो फरवरी 2012 में 13 साल की उम्र में ST6000 के हैंडल के तहत अपलोड की थी। इसका इब्तिदाई मवाद लेट्स प्ले बुनियादी तौर पर माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स 2 पर मरकूज है। 2 दीगर यूट्यूबर्स की दौलत का अंदाज़ा लगाने वाली वीडियोस। 28 वीडियोस जो आने वाले यूट्यूब तख्लीक कारों को तजावीज़ पेश करते हैं और यूट्यूब ड्रामे पर तबसरा। डोनाल्डसन इन वीडियोस में कभी कभार ही नजर आए। जुलाई 2013 में इसके चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद, जिसका नाम था, तकरीबन 240 था। 2015 और 2016 में डोनाल्डसन ने अपनी बदतरीन तारुफ सीरीज के साथ मकबूलियत हासिल करना शुरू कर दी जो यूट्यूब के वीडियो तारुफ में मजाक उड़ा रही थी। 2016 के वस्त तक डोनाल्डसन के तकरीबन 30,000 सब्सक्राइबर्स थे। 2016 के मौसम खिज़ा में डोनाल्डसन ने यूट्यूबर के तौर पर कल वक्ती कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। 28 इसकी मां ने इसे मंजूर नहीं किया और इसे खानदानी घर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे इसका चैनल बढ़ता गया, डोनाल्डसन ने अपने बचपन के 4 दोस्तों क्रिस टाइसन, चांदलर हेलो, गिरेट रोनाल्ड्स और जैक फ्रैंकलिन को अपने चैनल में ताउन करने के लिए रखा। इसके बाद उन्होंने अपनी कामयाब वीडियोस के अदादोशुमार हासिल करने और प्लेटफॉर्म के तजवीज़ करदा निज़ाम की पेशगोई करने के लिए मुतअद्दिद यूट्यूबर्स से राब्ता किया। इसके बाद कार्ल जैकब्स, जो पहले कैमरामैन थे, उनकी जगह लेने के लिए तरक्की दी गई। जनवरी 2017 में डोनाल्डसन ने तकरीबन 1 दिन की वीडियो शाये की जिसकी तादाद 1 लाख है। इस स्टंट में इसे 40 घंटे लगे, जिसके कुछ हिस्सों को 24 घंटे से कम रखने के लिए तेज किया गया। घंटा 24 घंटे पानी के अंदर रहने की कोशिश करना, जो कि सेहत के मसाइल की वजह से नाकाम हो गया, और 1 दिन के लिए फज स्पिनर को घुमाने की नाकाम कोशिश। 2018 तक
ڈونلڈسن نے اپنے غیر ملکی اسٹنٹ کے ذریعے $1 ملین دیے تھے، جس نے انہیں یوٹیوب کے سب سے بڑے انسان دوست کا خطاب حاصل کیا۔ 2018 میں پیوڈیپائی مقابلہ کے دوران یوٹیوب پر سب سے زیادہ سبسکرائب شدہ چینل بننے کا مقابلہ، ڈونلڈسن نے بل بورڈز اور متعدد ٹیلی ویژن اور ریڈیو اشتہارات خریدے تاکہ پیوڈیپائی کو سے زیادہ سبسکرائبر حاصل کرنے میں مدد ملے۔ 37-38 سپر باؤل کے دوران اس نے اپنے اور اپنی ٹیم کے لیے متعدد نشستیں خریدیں، جن کی شرٹس پر سب دو پیوڈیپائی لکھا تھا۔ 39-40 مارچ 2019 میں ڈونلڈسن نے ایپیکس لیجنڈز کے ساتھ مل کر لاس اینجلس میں ایک حقیقی زندگی کے جنگی ریوائل مقابلے کا انعقاد اور فلم بندی کی، جس پر $2 لاکھ 2 گیمز کھیلے گئے، جس سے ہر گیم کے لیے $1 لاکھ کی گیم کی کمائی ہوئی۔ 41 ایونٹ اور پرائز پول کو ایپیکس لیجنڈز پبلشر الیکٹرانک آرٹس نے سپانسر کیا تھا۔ 42 ڈونلڈسن پر 30 نومبر 2019 کو شائع ہونے والی اپنی ویڈیو میں "آئی اوپنڈ اے فری بینک" کے عنوان سے جعلی رقم استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ 23 اس نے بعد میں وضاحت کی کہ اس نے شرکاء کی حفاظت کے خدشات سے بچنے کے لیے جعلی رقم کا استعمال کیا اور شوٹ کے بعد شرکاء کو حقیقی چیک موصول ہوئے۔ 23 اپریل 2020 میں ڈونلڈسن نے ایک راک، کاغذ، کینچی مقابلے کا سلسلہ بنایا، جس میں 32 متاثر کن افراد اور $2,50,000 کا عظیم انعام شامل تھا، جو اس وقت 6,62,000 ہم وقت ناظرین کے ساتھ یوٹیوب کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا لائیو اوریجنل ایونٹ بن گیا۔ 43 یہ ایونٹ بلاخر نادیشوٹ نے جیتا تھا۔ 44 اکتوبر 2020 میں ڈونلڈسن نے $3 لاکھ کے عظیم انعام کے ساتھ 24 حریفوں پر مشتمل ایک اور اثر انگیز ٹورنامنٹ کی میزبانی کی۔ یہ ٹورنامنٹ بلاخر خاندان نے جیت لیا، جو اس دعوے کی وجہ سے تنازع کا باعث بنا کہ انہوں نے دھوکہ دیا۔